देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1 का क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, जो कितना मतलब ऐसा वाहियात क्वेश्चन दिया इन्होंने यार कि तुम मानोगे नहीं, मतलब स्टेटमेंट बना के दे दिए यार। और पता है इसको मुझे बहुत ही लेंदी करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक, कह रहा डिफरेंस इज एन रेशनल नंबर। और देखो ये क्वेश्चन को मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट नंबर है वो आप समझो यहाँ पर, चाहे तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिए दे रहा हूँ आपको आंसर जल्दी, क्योंकि ये तो मैं समझा चुका हूँ। कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। मैं कह रहा हूँ कि चलो मैंने मान लिया ये √3 है और ये √2 है, ठीक। अब इसका जो आप डिफरेंस करोगे √3 माइनस √2 का, तो यहाँ पर ये क्या निकल के आने वाला है, ये हमेशा इरेशनल नंबर निकल के आने वाला है, ठीक है ना। ठीक, और जैसे समझ लो ये है, ठीक, √3 माइनस √2, अब ये इरेशनल नंबर है। अब ऐसे ही वो कह रहा है कि एक ये है और हम एक मान लेते हैं, एक ये है √3 प्लस √2, ठीक। कोई दो बोले इनका डिफरेंस हो, और क्या बोले, कह गिव डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। डिफरेंस बोल रहा है। अब बताओ, नहीं इसको ऐसा करते यहाँ पे मान लो इसको, ये √3 माइनस √2 है, एक ये और एक ये मान लो √3 प्लस √2 है, ठीक। अब कह रहे थे इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस हम लोग चलो निकाल लेते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप डिफरेंस करेंगे √3 माइनस √2 का, ठीक, इस तरीके से √3 माइनस √2 का, अरे यहाँ तो ये 0 दे रहा है पूरा, कहाँ गया, ये तो प्लस था, हाँ, ठीक। ये √3 कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा माइनस का 2√2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका डिफरेंस क्या, इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो डिफरेंस किया थी, आ क्या रहा है, ये 2√2 क्या एक इरेशनल नंबर है, समझ गए आप, ठीक। उसके बाद अगला कोई दूसरा नंबर देखो, ठीक, इसी का, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। सेकंड नंबर देखो इसी का, सेकंड नंबर आप क्या करेंगे, लिख देंगे लेट, कोई दो बोले ये मान लो यहाँ पर √5 है और प्लस √2 है, बी मान लो कि √5 है प्लस √7 है, ठीक, मान लो कोई भी, ठीक। ये अब एक बात बताओ, जब इसका आप डिफरेंस करोगे a माइनस बी करेंगे, आप समझ लो कोई भी मान लो, तो ये √5 प्लस √2, ठीक। डिफरेंस जब आप करेंगे √5 प्लस √7, तो ये आएगा √5 प्लस √2 माइनस √5 माइनस √7, ठीक। ये √5 से √5 कट जाएगा, क्या बचेगा √2, ठीक, माइनस √7। अब मैंने आपको बताया था किसी भी इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी, इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या कहलाता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे सेकंड नंबर भी इसका, ठीक। अब आगे समझो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कह रहा सम एज इन रेशनल नंबर। अब कह रहा सम बोल रहा है, तुम लेट कर लो, पहले 2 ले लो कोई भी। ए बराबर √3 प्लस √5, बी बराबर ले लो √3 प्लस माइनस √5। ठीक, तो कह रहा है इसका जब सम करोगे, आप क्या करोगे, सम कोई भी आप मान लो, तो जब आप सम करेंगे इसका √3 प्लस √5 प्लस √3 माइनस √5, ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा 2√3। तो कैसे आ जाएगा, 1√3 क्या आ जाएगा 2√3। और ये जो 2√3 वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे चलते हैं। ठीक, चौथा नंबर कह रहा है कि सम इज अ देखो, कह रहा सम ऑफ इज अ रेशनल नंबर। चौथा क्या कह रहा, सम इज अ रेशनल नंबर। देखो चौथा वाला जो दिया गया है सम ऑफ रेशनल नंबर। अब मान लो कि लेट कर लो ए बराबर है यहाँ पर 6 प्लस √7 और बी बराबर है, हम मान ले रहे हैं 6 प्लस √7 है। कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर। ठीक, और यहाँ पर क्या है 6 माइनस √7 आना क्या चाहिए, रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इज अ रेशनल नंबर, क्या इन दोनों का जो सम आएगा वो रेशनल नंबर आएगा। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, सम करके देख लेते हैं अपने मन से। देखो ये 6 प्लस √7 प्लस 6 माइनस √7, ये √7 कैंसिल हो जाएगा भाई, ये प्लस है ये माइनस का, 6 कितना हो जाएगा 12। अब 12 क्या है, 12 एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर, 12 क्या है रेशनल नंबर, समझ आ गया। उसके बाद चौथे के बाद पांचवा देखो, जो बोल रहा वही तुमको इसी हिसाब से तुम्हें लट करना है नंबर। अगर वो रेशनल बोले तो रेशनल आना चाहिए, इरेशनल बोले तो इरेशनल आना चाहिए। पांचवा नंबर कह रहा प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर, तो प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है, तो मान लो ए बराबर 2√2 प्लस √3 मान लो इसको। कहाँ चौथा नंबर, चौथा नहीं पाँचवा कह रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो प्रोडक्ट बोल रहा है, चलो हम कोई बात नहीं मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं √2 माइनस √7 क्या ले लेते हैं, अगर हम क्या करें यहाँ पर इसको हम ले लें थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल, 2 प्लस √3 2 माइनस √3 अगर ले लें, नहीं 4 इसको ले लें। अगर इसको हम 4 ले लें तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, अब इसका कह रहा कि प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट ही बोला तो पाँचवा नंबर, हाँ कह रहा प्रोडक्ट। अब देखो समझो प्रोडक्ट का मतलब होता है ए मल्टीपल बी। इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस √3 और 4 माइनस √3। तो आपको जाहिर सी बात पता है कि किन्हीं भी रेशनल प्लस इरेशनल नंबर और रेशनल माइनस इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ही सदैव क्या आता है, क्या कह रहा था, पाँचों नंबर प्रोडक्ट इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर ही तो है, अगर आप चाहो तो इसको मल्टीपल कर लो ना पूरे में, 4 2 8 प्लस 4√3। ठीक, 3 का कर लो 2√3 माइनस 3 √3 × 3 आ जाएगा।
अब 8 में 3 जाए कितना बचेगा 5, 4√3 में 2√3 बचेगा, क्या बचेगा 2√3। अब ये बताइए ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ रहा है, बस कोई मान लो तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, उसके एग्जाम्पल नंबर 6 ले लो। एग्जाम्पल नंबर 6 समझो, कह रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज जिसका प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर, जिसका प्रोडक्ट क्या हो, रेशनल नंबर। तो हमें इमेजिन करना होगा, लेट मान लो a बराबर है 3 माइनस √7 और b बराबर क्या मान लो 3 प्लस √7। अब इसका जो आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, 6 है, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अब इसका आप जब मल्टीपल करवाएंगे तो रेशनल नंबर हमें देना चाहिए, तो आ जाएगा 3 माइनस √7 फिर 3 प्लस √7। अब ये लिखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 3 3 9 ये आएगा 7 तो बचेगा 2। अब 2 एक क्या नंबर है, 2 तुम्हारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक, तो आप ये बात समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक, कि ये हमारा क्या आंसर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर जो था वो रेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक, उसके क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि कोएफिशिएंट इज इरेशनल नंबर, करेक्ट, कोएफिशिएंट इज इरेशनल नंबर। कोई दो भी है, मान लो कोई दो एग्जांपल थे, मान लो a बराबर ये √3 है और b बराबर मान लो ये √7 है, डिनोट करके ये दो है। अब इसका कोएफिशिएंट का मतलब होता है a/b, तो जाहिर सी बात है √3/√7 जब आप कर रहे हो तो ये है 3/7। और इस तरीके का जब कभी इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का जब डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या कह रहा था, कोएफिशिएंट इज इरेशनल नंबर, यस ऑलवेज इसका कोएफिशिएंट भी इरेशनल नंबर ही आएगा। इमेजिन खुद कर सकते हो आप। ठीक, 7वां। ठीक, अब जोड़ी ने आप ये मान लो, आपके बुक में अगर आंसर दे रहा है उसने √18 माना है, समझ लो, और क्या माना √3। और जब आप इसका डिवाइडेशन जब आप करेंगे दोनों का आपस में तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 2 2 मल्टीपल 3 अपॉन √3। तो ये तो स्क्वायर से 3 ये 2 बार है तो 3 बार आ जाएगा, तो बचेगा ये 2 अपॉन √3। तो जाहिर सी बात ये क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर ही आ रहा, उसको जब सॉल्व करोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 नंबर देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोएफिशिएंट इज अ रेशनल नंबर, कह रहा कोएफिशिएंट इज अ रेशनल नंबर, है ना, क्या कह रहा कोएफिशिएंट इज रेशनल नंबर। तो कोएफिशिएंट रेशनल नंबर के लिए आप क्या मान सकते हो कि यहाँ पर मान लो एक ए मान लो रूट के अंदर 64 और बी को मान लो बी के अंदर मान लो ऐसा नहीं, ऐसा मान लो कि रेशनल नंबर आ जाए इसको काटने के बाद। ट्वेंटी से मान लो, इसको मान लो √3, ठीक है ना। अब कह रहा कोएफिशिएंट ए अपॉन बी जब आप करेंगे
√27/√3। तो आपको एक ये रेशनल नंबर दे रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 रूट के अंदर, इसको भी लिख सकते हैं √3। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये दो पेयर आप निकाल लो बाहर, 3 का स्क्वायर × 3 ये बचेगा √3। अब ये स्क्वायर से ये हट जाएगा, लेकिन ये बचेगा तो कितना हो जाएगा √3/√3, और ये 3 बाहर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3, और 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, क्या है 3 रेशनल नंबर, ये जो 3 आपका है वो रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 6 तक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ठीक, समझेंगे कैसे करते हैं, ठीक है।